साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। भारत सदैव अपनी गरिमा अलग ही बनाता रहा है। प्राचीन समय में शिक्षा माध्यम गुरुकुलों का पोषण एवं रक्षा राजाओं तथा महाराजाओं द्वारा की जाती थी। गुरुकुलों का संचालन तथा विद्यादान विद्वान गुरुओं द्वारा किया जाता था। उन गुरुओं का राजा तथा रंक यहाँ तक कि समाज का प्रत्येक प्राणी सम्मान करता था और आदर देता था। प्रत्येक वर्ष गुरु पर्व के दिन इन गुरुओं की पूजा अर्चना आदि शिष्यों द्वारा तो की जाती ही थी, साथ ही उन शिष्यों के स्वजनों द्वारा भी बड़ा स्नेह और मान दिया जाता था। यह परंपरा समय के अनुसार बदलती गई। गुरु पर्व का दूसरा रूप शिक्षक दिवस ने ले लिया। गुरुकुलों का स्थान विद्यालयों ने अपनाया। शिक्षा की पद्धति में भी परिवर्तन होता चला गया। परिवर्तन होना आवश्यक था, कारण देश विदेश से संपर्क स्थापित करने से ही भारत की उन्नति में निखार आ सकता था। कर्तव्यपरायण शिक्षकों ने भारत के भावी नागरिकों के निर्माण में बड़ा सहयोग दिया। मुझे कहने में संकोच नहीं है, आधुनिक दैनिक समस्याओं के कारण हमारे भारत के शिक्षकों के सामने ऐसे कठिन तथा असहाय मार्ग आते हैं, जिनको तय करने में उनका साहस खो देना असंभव नहीं होता। प्राचीन समय में गुरुओं की रक्षा का भार उन प्रांतों अथवा श्रीमंतों के कंधों पर था, परंतु आज उस प्रकार की रक्षा मिलने में रुकावटें आ गई हैं। यही कारण है कि कहीं कहीं शिक्षा का स्तर निम्न कोटि का होता जा रहा है। शिक्षकों को हमारे अभिभावक धन से खरीदा हुआ समझते हैं। हम विश्व के विषय में अपनी समान विचारधारा के कारण ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। हालांकि हम 100 से भी अधिक देशों से आए हैं, किंतु हम सब एक मानव परिवार के ही सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का जीवन स्तर अच्छा हो। हम नहीं चाहते कि हम में से आधे समृद्ध हो और आधे वंचित हों, तथा मेरी यह इच्छा है कि सभी देशों तक विकास, समृद्धि और ज्ञान का प्रकाश पहुँचे। हम भय में नहीं बल्कि स्वतंत्रता के वातावरण में रहना चाहते हैं। यहाँ युद्ध की काली छाया न मंडराए, सर्वत्र शांति व्याप्त हो। वास्तव में यही गुट निरपेक्षता एक विचारधारा, एक वास्तविकता, एक आंदोलन है, जिसमें इतिहास का स्वरूप
बदलने की शक्ति निहित है। अपने इस आंदोलन के 25 वर्ष पूरे कर लेने के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर हम सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण वातावरण में सह विकास, सम्मान एवं समानता के आदर्शों को साकार रूप देने का संकल्प करते हैं। मैं हार्दिक स्वागत और स्नेहपूर्ण आतिथ्य के लिए जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री और निवासियों को धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे इस आंदोलन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री मुगाबे होंगे, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शौर्यपूर्ण संघर्ष द्वारा अपने देश का नेतृत्व किया। रॉबर्ट मुगाबे और जिम्बाब्वे साहस और दृढ़ संकल्प की उस भावना का प्रतिबिंब हैं जो अफ्रीका और गुटनिरपेक्ष समुदाय में एक नई जान फूंक रही है। हमारा आंदोलन विदेशी शासन, साम्राज्य और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की देन है। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता की हमारी दृष्टि को नया रूप, आकार एवं आयाम देना है। इस सपने को साकार करने के लिए अनेक व्यक्तियों ने खून पसीना एक किया तथा असीम पीड़ा एवं दुख झेले। ये वे नेता थे जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। उत्तराखंड में वनों की अंधाधुंध कटान से उस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ने लगा था या भविष्य में पड़ सकता था, उसे मद्देनजर देख रखते हुए हमारी लोकप्रिय सरकार ने एक वन नीति बनाई। इस नीति के अंतर्गत वृक्ष लगाना सुनिश्चित किया गया था, परंतु उत्तराखंड से जो समाचार मिल रहे हैं उन समाचारों से ऐसा आभास मिल रहा है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीति के तहत 1500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक ही चीड़ के वृक्ष लगाना निश्चित किया गया था, मगर अब इससे भी ऊंचे स्थानों जैसे नंदा साइड में सरकार ने चीड़ के पौधे लगाए हैं, जिसके कारण पहाड़ों पर चलने वाला चिपको आंदोलन नया मोड़ ले रहा है। चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था और यह बात सर्वविदित है कि इस आंदोलन ने सारे देश का ध्यान पेड़ों की सुरक्षा की ओर खींचा था तथा अब यह आंदोलन इस बात की ओर देश का ध्यान खींच रहा है कि पेड़ों को लगाने में अक्ल की भी ज़रूरत होती है। चमोली के नंदा साइड क्षेत्र में सरकारी वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत चीड़ के पौधे लगाने का
भारी विरोध हो रहा है। यह विरोध इसलिए हो रहा है कि आंदोलन से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे लाभ नहीं हानि ही होगी। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।